नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे घुटनों की ग्रीस को कैसे रिकवर करा जा सकता। ये आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर, आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा कि घुटनों की ग्रीस को ठीक करना है। ये मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको इसलिए भी बोला है कि आपका जो ये मिथ है या जो भ्रम है या फिर जो गलतफहमी है जो लोगों को हो चुकी है कि घुटनों में भी ग्रीस होती है, सबसे पहले मैं उसी को दूर करूँगा। यानी घुटनों में ग्रीस होना कोई एक्यूरेट वर्ड नहीं है। मेडिकल टर्म में हम इसे साइनोवल फ्लूइड बोलते हैं या फिर कार्टिलेज टिश्यू बोलते हैं, जो आपके जॉइंट के मूवमेंट को स्मूथली बनाता है। साइनोवल फ्लूइड जब उम्र के साथ कम होती है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, और जब ये किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से कम होती है तो ये रेमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है। और जब ये कम होती है तो इसकी वजह से आपके जॉइंट्स जो होते हैं, जैसे घुटने हो गए, आपकी कोहनी होगी, जो भी आपकी बॉडी के जॉइंट्स हैं, उनमें दर्द होने लग जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, लाली आ जाती है, आपके उन जॉइंट्स पे सूजन आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, और जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में अकड़न आ जाती है, यानी स्टिफनेस, और आप अपने डे टू डे बेसिस के काम नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा पेन महसूस करते हैं। अब आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप साइनोवल फ्लूइड को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बार बार साइनोवल फ्लूइड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि घुटनों की ग्रीस कम हो रही है, जॉइंट्स की ग्रीस कम हो रही है, उसको ठीक करना है। नहीं, साइनोवल फ्लूइड या फिर हमें कार्टिलेज टिश्यू की हेल्थ को बरकरार रखना है। अब हम इसको 3 टिप्स में बताएंगे आपको कि आप इन 3 टिप्स को अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने जॉइंट्स की साइनोवल फ्लूइड को रिकवर कर सकते हैं, उसमें एनहेंस कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 टिप्स देने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपने जॉइंट्स की साइनोवल फ्लूइड को बढ़ा सकते हैं। अब ये 3 टिप्स हैं। आपका सबसे पहला, आपको डाइटरी चेंजेस करने हैं अपनी लाइफ में। सेकंड, आपको रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करनी है। और थर्ड, आपको एक सही ट्रीटमेंट को चूज करना है जिसकी वजह से आपकी जो साइनोवल फ्लूइड में इंक्रीज बहुत स्पीडली हो, रिकवरी आपके जॉइंट्स की हेल्थ की बहुत अच्छे से हो। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि आपको डाइटरी चेंजेस में क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अपने डाइटरी चेंजेस में कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड ऑन करना है जो आपकी साइनोवल फ्लूइड को बढ़ाए। अब कौन सी हैं वो चीज़ें? तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट में नट्स एंड सीड्स को इंक्लूड करना है। नट्स एंड सीड्स की बात करें तो वॉलनट आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो आपके जॉइंट्स में आई हुई सूजन को कम करता है। साथ ही इसमें विटामिन B6 पाई जाती है जो आपके जॉइंट्स में जो फ्लूइड है, लुब्रिकेशन है आपके जॉइंट के मूवमेंट के, उसको बढ़ाने में मदद करता है। अब आप वॉलनट को किस तरीके से खा सकते हैं? तो आपको क्या करना है, आपको 2 अखरोट लेने हैं। छिलके वाले अखरोट लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उनके अंदर ऑयल बहुत अच्छे से पाया जाता है जो आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा रहता है। उन 2 अखरोटों को या तो आप पानी में भिगो दें, सर्दियों का मौसम है तो आप नॉर्मली उन 2 अखरोट को खाएं, अच्छे से चबा कर खाएं। उसके बाद आप थोड़ी देर बाद ल्यूक वार्म वाटर ले सकते हैं या फिर आप गाय का दूध भी पी सकते हैं। इससे आपके जॉइंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है। वहीं दूसरी चीज़, आपको अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना है क्योंकि इसमें भी आपको अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, विटामिन B6 मिलता है, और आपके जॉइंट्स की हेल्थ के लिए जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलते हैं। आप पालक, मेथी, बथुआ, इस तरीके की हरी सब्जी को खा सकते हैं। ये आपके जॉइंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। नंबर 3, आप अपनी डाइट में कुछ भी ऐड ऑन करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी चीज़ आप ऐड ऑन कर रहे हो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की अमाउंट बहुत अच्छी हो क्योंकि ये आपकी साइनोवल फ्लूइड को एनहेंस करने में मदद करते हैं। जब आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो ये आपकी बॉडी में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं जिसकी वजह से आपकी जो साइनोवल फ्लूइड बनने की फॉर्मेशन है, प्रोसेस है, उसमें रुकावट नहीं आती। इसके लिए आप क्या खा सकते हैं? इसके लिए आप गार्लिक यानी लहसुन, साथ ही प्याज आप खा सकते हैं, और आप ग्रीन टी पी सकते हैं। इनके अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। वहीं आप हल्दी का भी इंटेक अपनी डाइट में बढ़ाएं क्योंकि इसके अंदर कर्समिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो आपकी जॉइंट्स की हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। वहीं इसके साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी डाइट में कोई चेंजेस करते हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप अपना वेट पुट ऑन ना करें।
क्योंकि अगर आप अपना वेट पुट ऑन कर लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका वेट बढ़ जाएगा। ओबेसिटी भी आपके जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है और उसकी वजह से आपके जॉइंट्स की जो साइनोवल फ्लूइड की फॉर्मेशन है उसमें भी रुकावट आएगी और आपके जोड़ों में जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं वो भी बढ़ता रहेगा। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। नंबर 2 जो टिप है आपकी वो है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो जो आपकी जॉइंट्स की स्टिफनेस है, अकड़न है, वो धीरे धीरे दूर होगी और साथ ही आप अपनी बॉडी को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं जहां उस फ्लूइड का, साइनोवल फ्लूइड का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट हो रही है और यही आपकी फॉर्मेशन को जनरेट करने में मदद करेगी। अब आपको इसके लिए क्या करना है, आप डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करें। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, इवन अगर आप डांस करना पसंद करते हैं तो आप डांस करें। कुछ पेशेंट जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है वो डांस नहीं कर सकते, हमें पता है, तो ऐसे में आप हल्की हल्की एक्सरसाइज करें। आप हाथ की एक्सरसाइज कर सकते हैं नॉर्मल बैठकर इस तरीके से, या फिर आप अपने पैर को भी इसी तरीके से हिला सकते हैं, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। कोशिश करें आप डेली बेसिस पर वॉकिंग जरूर करें और छोटे छोटे काम जो घर के होते हैं उनको जरूर करें, क्योंकि जब आप अपने जॉइंट से काम लेंगे तो जो स्टिफनेस है, अकड़न है, वो नहीं रहेगी। वरना अगर आप इनको छोड़ देंगे खाली, यानी आप अपने जॉइंट से कोई काम नहीं ले रहे, तो आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा अकड़न होगी और आप अपने डे टू डे बेसिस के काम भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। नंबर 3 टिप थी ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट एक ऐसी टिप है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं और आपको लगता है आपको रिलीफ मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं आपको रिलीफ मिलेगा, बहुत ही माइनर रिलीफ मिलेगा। लेकिन ट्रीटमेंट आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी प्रॉब्लम को डॉक्टर अच्छे से समझता है, उसे पता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, उन्हें यह भी पता है कि किन चीज़ों की मदद से आप अपनी जॉइंट्स की हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं या उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आपके जॉइंट्स में जो दर्द आप फेस कर रहे हैं उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। तो ऐसे में आप ट्रीटमेंट जरूर लें। और ट्रीटमेंट की हम बात करें तो भारत होम्योपैथी में जॉइंट से रिलेटेड पूरा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यानी अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं, रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, या फिर आप गाउट के पेशेंट हैं, तो आपके हर तरीके के अर्थराइटिस को ठीक किया जा सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करना है। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट तो आप कर लेंगे, लेकिन ऐसा खास क्या है जिसकी वजह से आपके जो जॉइंट्स के पेन से आप रिलीफ पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भी मेडिसिन दी जाती हैं वो कस्टमाइज्ड मेडिसिन होती हैं, यानी पेशेंट टू पेशेंट होती है। जो कारण आप हमें बताते हैं या फिर जब हमारे डॉक्टर की टीम आपसे बात करती है तो उस कन्वर्जेशन में जो कारण सामने निकल कर आते हैं उसके बेस पर ही आपका ट्रीटमेंट चूज करा जाता है, उसी के बेस पर आपकी मेडिसिन को कस्टमाइज्ड करा जाता है। और इसी वजह से भारत होम्योपैथी के पेशेंट्स में रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। तो अगर आप जॉइंट से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपने जॉइंट्स की साइनोवल फ्लूइड को बढ़ा सकते हैं और जॉइंट पेन से रिलीफ पा सकते हैं। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है या फिर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।